नमस्कार, मैं शिखा, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया बिहार बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी रोहतास की, जहां प्लाईवुड चोरी मामले में दुकानदार का ड्राइवर समेत 3 गिरफ्तार, 245 पीस प्लाईवुड बरामद किया गया। साथ ही बात होगी रोहतास की, जहां बिहार की उज्जवल भविष्य निर्माण हेतु संकल्पित अभियान लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत 1 दिसंबर को सासाराम में वृद्ध मेले का आयोजन होने वाला है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बिहार में आरक्षण का मुद्दा विपक्ष के लिए राजनीतिक हथियार साबित हो रहा है। एक तरफ विधानसभा में विपक्ष के नेता 65% आरक्षण बढ़ाने के मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, तो दूसरी ओर राजद नेता सड़क पर उतरकर धरना दे रहे हैं। बता दें कि पार्टी नेतृत्व के आदेश पर आज मोतिहारी में राजद नेताओं ने धरना दिया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय सचिव संतोष जायसवाल, राजद नेता मणिभूषण श्रीवास्तव, राज्य जिलाध्यक्ष नूर आलम, राजद नेत्री प्रीति कुमारी सहित अन्य नेता मौजूद थे। नेताओं ने कचहरी चौक पर धरना दिया। वहीं इस मौके पर प्रदेश से पहुंचे राजद के राष्ट्रीय सचिव संतोष जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ थे तो 65% आरक्षण लागू किया, लेकिन जब पलटी मारकर बीजेपी के साथ गए तो कोर्ट में सही से अपना पक्ष नहीं रखा, जिस कारण से आरक्षण का बढ़ाया हुआ सीमा खत्म हो गई। अब राजद इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुंची और जब तक पूरी नहीं मांग होती तब तक विपक्ष विरोध करता रहेगा। आइए जानते हैं इस विषय में राष्ट्रीय सचिव राजद संतोष जायसवाल का क्या कुछ कहना था। आप लोग को पता होगा, विगत वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पे हमारी और नीतीश कुमार की सरकार, महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, तो हम लोगों ने जातीय जनगणना कराकर उस पर बहुत सारे पैसे खर्च हुए थे और जातीय जनगणना का मूल उद्देश्य था कि जिसकी जितनी संख्या होगी उस हिसाब से हम आरक्षण का प्रावधान को बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे ही सरकार ने पलटी मारी, पलटासन बाबू ने जैसे पलटी मारी और बीजेपी के पाले में जाके बैठ के सरकार बनाई, वैसे ही इन्होंने बैकडोर से हाई कोर्ट में केस को अच्छा से नहीं रखा, स्टैंड को, और केस को हम लोग लूज कर गए और इस पे आरक्षण पे बैन लग गया कि बढ़ाया नहीं जा सकता। अब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, उनके आदेश पे हम लोगों ने उसकी मांग को रखते हुए लोगों के बीच आए हैं, लोगों को जागरूक करेंगे और हमें 65% का जो आरक्षण चाहिए वो हम लेके रहेंगे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड से है, जहां ग्राम पंचायत डेहरिया के पैक्स अध्यक्ष सुयोगी एवं कर्मठ उम्मीदवार पिंटू तिवारी अपने प्रतिद्वंदी को हराकर अपना जीत हासिल की और कही कि जीत हमारी नहीं बल्कि हमारी पंचायत में जनता की जीत है। ग्राम पंचायत के लोगों को कृषि संबंधित जितने भी कार्य हमारे सानिध्य में आएंगे, यथासंभव किसानों तक पहुंचाने का कार्य हम करते रहेंगे। वहीं उनके समर्थक पिंटू भैया जिंदाबाद, आपका नेता कैसा हो, पिंटू भैया जैसा हो आदि नारे के साथ प्रत्याशी का हौसला बढ़ाते हुए अपने पंचायत के नागरिकों से मिलते हुए देवतुल्य मतदाताओं का आशीर्वाद लिया। मौके पर श्रीनिवास तिवारी, ओम प्रकाश तिवारी, राम अवधेश तिवारी सहित हजारों कार्यकर्ता शामिल रहे। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंडित ब्रिज किशोर पांडे की रिपोर्ट। सासाराम नगर थाना क्षेत्र के माइको स्थित एक दुकान के गोदाम से बीते दिनों 15 लाख रुपए के प्लाईवुड एवं दरवाजा चोरी मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार करते हुए कुल 245 पीस प्लाईवुड बरामद कर लिया है। घटना का सूत्रधार दुकान मालिक का ड्राइवर नहीं था, जिसने पुलिस के समक्ष अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है और इसकी निशानदेही पर चोरी का प्लाईवुड खरीदने के आरोप में 2 दुकानदारों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में गुरुवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 1 दिलीप कुमार ने बताया कि बीते सोमवार को हिंदुस्तान ग्लास एंड होम डेकोर गोदाम के मालिक गौरव कुमार द्वारा शहर के माइक्रो स्थित उनके गोदाम से कुल 15 लाख रुपए के प्लाईवुड एवं दरवाजा चोरी को लेकर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसको लेकर पुलिस ने तत्परता से अनुसंधान करते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और इस आधार पर दुकान मालिक के वाहन चालक सोनू कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार सोनू द्वारा पुलिस के समक्ष घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए 2 अन्य लोगों के शामिल होने की जानकारी दी गई थी, जिसमें तकिया बाजार समिति स्थित अम्मू प्लाई दुकान के मालिक अंकित कुमार उर्फ चंदन तथा नोखा बाजार स्थित शर्मा हार्डवेयर दुकान के मालिक संजय कुमार शामिल हैं। इन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और इनके पास से कुल 245 पीस प्लाईवुड भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। प्रेस वार्ता के दौरान नगर थाना अध्यक्ष राजीव रंजन राय सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। सर, प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्या वजह है? सासाराम नगर थाना अंतर्गत दिनांक 26/11/24 को रोहित इंटरनेशनल होटल है, उसके
आगे से एक दुकान है जिसका नाम है हिंदुस्तान ग्लास एंड होम डेकोर। उनके मालिक जो हैं गौरव कुमार, उनके द्वारा सासाराम नगर थाने में सूचना दी गई कि उनके दुकान से करीब 15 लाख की प्लाई की चोरी की गई है। इस संबंध में नगर थाना अंतर्गत कांड दर्ज करते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया, जिसके अंतर्गत CDR CCTV फुटेज का अवलोकन किया गया, जिसमें उनके दुकान के ही कर्मी जिनका नाम है सोनू कुमार, केसर विजय शर्मा, ग्राम कोपा शिवसागर के रहने वाले हैं। इनके द्वारा 26 तारीख को ही 120 पीस प्लाई जो है अमू प्लाई दुकान तकिया, इसको वहाँ पर रखवाया गया चोरी करके। उसके बाद उसकी निशानदेही पर उस दुकान के मालिक अंकित कुमार पेशर छोटेलाल सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई। तत्पश्चात पूछताछ के क्रम में 125 पीस प्लाई शर्मा हार्डवेयर दुकान नोखा से बरामद किया गया एवं उनके दुकान के मालिक जो है संजय कुमार पेशर स्वर्गीय मंगलू शर्मा, उनकी भी गिरफ्तारी 26 तारीख को की गई। अनुसंधान के क्रम में एक और व्यक्ति हैं संजय कुमार, जिनकी गिरफ्तारी कल की गई है। संजय कुमार पेशर स्वर्गीय मंगलू शर्मा, ग्राम रामपुर, थाना बघेला के रहने वाले हैं। लगभग जितनी भी चोरी की गई थी प्लाई उनकी बरामदगी कर ली गई है और इस कांड में 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई। और अभी तक 3 गिरफ्तारियाँ इसमें हो चुकी हैं और अनुसंधान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और लोगों की संयुक्ता सामने आएगी, उन सब पे कार्रवाई की जाएगी और छापेमारी की जाएगी। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बिहार के उज्जवल भविष्य निर्माण हेतु संकल्पित अभियान लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत 1 दिसंबर को सासाराम में होने वाले वृहद जनसंवाद को लेकर गुरुवार को IPS व लेट्स इंस्पायर बिहार की सूत्रधार विकास वैभव ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर कार्यक्रम की जानकारी दी। IPS विकास वैभव ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत में एक ऐसे विकसित बिहार का निर्माण है जिसमें किसी व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार अथवा स्वास्थ्य के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता न हो। शिक्षा, समता और उद्यमिता के मूल मंत्रों पर आधारित अभियान में मातृभूमि की समृद्ध विरासत से प्रेरणा लेकर लघुवादों, जातिवाद, संप्रदायवाद, लिंग भेद इत्यादि से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में योगदान करने की परिकल्पना है। साथ ही IPS विकास वैभव ने बताया कि राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है और न ही धार्मिक कार्यक्रम। ये बिहार के युवाओं को नई दिशा और बिहार को विकसित करने का प्रयास है। साथ ही IPS विकास वैभव ने बताया कि ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं और न ही धार्मिक, बिहार के युवाओं को नई दिशा और बिहार को विकसित करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि आगामी 1 दिसंबर से सासाराम में होने वाले वृहद जनसंवाद कार्यक्रम का मुख्य मकसद अभियान के अंतर्गत बिहार में उद्यमिता की व्यापक क्रांति लाने का लक्ष्य है। इससे बिहार में रोजगार के अधिकाधिक सृजन हो सके। हर बिहारवासी को शिक्षित एवं स्किल्ड बनाने के लिए समाज के हर वर्ग को जोड़कर एक व्यापक इकोसिस्टम निर्मित करने की आवश्यकता है, जिसमें जो युवा स्वरोजगार, स्टार्टअप, उद्यम एवं व्यवसाय की ओर बढ़ते हैं उन्हें आवश्यक हर संभव सहयोग एवं मार्गदर्शन दिया जा सके। विकास वैभव ने बताया कि अभियान के संदेशों को हर ग्राम नगर के जन जन तक पहुंचाने तथा उद्देश्यों में समाज के हर वर्ग की अधिकाधिक सहभागिता के लिए वृहद जनसंवादों का प्रारंभ बेगूसराय से बीते 10 दिसंबर 2023 को किया गया, जिसमें 50,000 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हुए थे। अब 1 दिसंबर 2024 को सासाराम में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सासाराम के फजलगंज स्टेडियम में 1 दिसंबर को बिहार के सभी जिलों से बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। अभियान के तृतीय बड़े संवाद नमस्ते बिहार का आयोजन होने जा रहा है। रोहतास जिले के सभी ब्लॉक्स में इसकी तैयारी पिछले कई महीनों से चल रही थी और अनेक लोग जुड़कर अधिक से अधिक लोगों तक इस अभियान के संदेश को पहुंचे। इसके लिए बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति हो सके, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अभियान का उद्देश्य है कि बिहार में जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर समाज को एकीकृत कर ऊर्जा का उपयोग शिक्षा के प्रसार में, ताकि हर बिहारवासी शिक्षित हो, स्किल्ड हो और समतामूलक समाज के निर्माण के साथ एक व्यापक उद्यमिता की क्रांति बिहार में संभव हो सके, जिससे स्टार्टअप्स, बिजनेस, उद्योग, इनकी ओर जब हमारे युवा आगे बढ़ें तो उनको हम सहयोग कर सकें, उनका मार्गदर्शन कर सकें
और स्टार्टअप्स का जो सक्सेस रेट है उसको हम इस रूप में बढ़ा सके जिससे बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स लगाने के लिए हमारे युवा प्रेरित हों। बिहार में आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टार्टअप्स का कल्चर, बिजनेस का कल्चर, उद्योग का कल्चर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संख्या आज बिहार के युवाओं की लगभग 30 साल से कम 9 करोड़ हो चुकी है। 14 करोड़ बिहार की जनसंख्या में सबसे बड़ी संख्या युवाओं की है, जिनको यदि भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना है तो निश्चित है कि ऐसा बिहार हमें 2047 तक बनाना होगा जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी व्यक्ति को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। ये काम आसान नहीं है। ये तभी संभव है जब हर छोटे छोटे भेद से ऊपर उठकर, छोटे छोटे खंडों से ऊपर उठकर बिहार के लिए हम सभी लोग सामने आएंगे। और इस अभियान के अंतर्गत यही प्रयास चल रहा है। आज 1.5 लाख से अधिक लोग स्वैच्छिक रूप से, वॉलंटरी रूप से जुड़कर योगदान करने का प्रयास बिहार के विभिन्न जिलों के विभिन्न प्रखंडों में कर रहे हैं। बड़े संवाद से हर जनता इस अभियान के उद्देश्यों को समझाना है जो राजनीतिक नहीं। इसका लक्ष्य कोई चुनाव जीतना नहीं, इसका लक्ष्य बिहार के उत्कर्ष को 2047 तक स्थापित करना है। और इसीलिए समाज के हर वर्ग का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है और हर व्यक्ति को जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि इस महान यज्ञ में जो बिहार के विकास को स्थापित कर सके सभी का सहयोग मिल सके, उद्यमिता की क्रांति बिहार में आ सके। तो रोहतास जिला वासियों से भी मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि सभी लोग बड़ी संख्या में निश्चित रूप से संवाद में उपस्थित हों। इस संवाद में मैं भी उपस्थित रहूंगा, साथ में इसमें इस अभियान के संरक्षक भी उपस्थित रहेंगे। डॉक्टर एस पी वर्मा साहब रहेंगे, शुमाइल अहमद जी रहेंगे, गोविंद नारायण सिंह जी यहाँ साथ में उपस्थित हैं जो कार्यक्रम उपस्थित रहेंगे। गुजरात अध्याय से निशिकांत सिन्हा जी रहेंगे, अखिलेश जी रहेंगे, स्वामी नारायण गिरी जी, जीवन अंसारी साहब जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अभी सभी लोग इस कार्यक्रम में संवाद करेंगे। अनेक ऐसे गणमान्य व्यक्ति जो बिहार में शिक्षा और उद्यमिता में योगदान दे रहे हैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। बिहार के सभी जिलों से बड़ी संख्या में लोग आएंगे और उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि बिहार अपने जीवन काल में हम लोग विकसित बिहार को देख सकें। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सीतामढ़ी डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा के आवास पर कार्यक्रम के संयोजक विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय मार्गदर्शन समिति के संयोजक भूषण दास ने आने वाले श्री राम बारात की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि 30 नवंबर को शाम 6 बजे बारात सीतामढ़ी में प्रस्थान करेगी। परसौनी, बेलसंड, रुनी सैदपुर, बाजितपुर, सिमरा, बड़े बाजार, शंकर चौक, साहू चौक, राजोपट्टी, शिव मंदिर, वीर कुंवर सिंह चौक, गोयनका महाविद्यालय द्वार, गांधी चौक, शंकर चौक, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद चौक होते हुए रजतवाड़ा जानकी मंदिर में बारातियों का भव्य स्वागत किया जाएगा। रास्ते में पुष्प वर्षा, चंदन आरती एवं उपहार देकर बारातियों का स्वागत किया जाना है। जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम में सीता प्रेक्षागृह में एकल अभियान, श्रीहरि कथा योजना के अयोध्या धाम से प्रशिक्षित व्यास कथाकारों के द्वारा संगीतमय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह प्रसंग की चर्चा की जाएगी। मिथिला के पारंपरिक गीतों के साथ स्वागत किया जाएगा। बता दें कि बैठक में राजीव जालान, मुन्ना कुमार, राजेश झा, विकास कुमार, विजय स्वर्णकर, विशाल कुमार, श्याम नंदन प्रसाद, अभिषेक मिश्रा, आग्नेय कुमार, टिंकू शर्मा, गगनदेव यादव, राहुल, रणवीर, आनंद, अरविंद कुमार, बालकृष्ण सुंदरका, सुखनंदन कुमार उपस्थित रहे। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता मुकेश यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बिहार बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे सी न्यूज भारत।